स्टार्ट होते ही हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उसी आइलैंड पर 2 फाइटर प्लेन आकर गिरते हैं, जिसमें से 2 सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। वो दोनों सोल्जर्स बिल्कुल ठीक थे, जिनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। वो दोनों प्लेन से उतरते ही एक दूसरे से गन फाइटिंग करने लगते हैं और फाइट करते करते वो लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। और उनमें से जो लड़की होती है वो लड़के को मारने ही वाली होती है कि हमें एक बहुत बड़ी क्रिएचर दिखाई जाती है जिसका नाम कॉन्ग होता है। उसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अब यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, जहाँ काफी सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब एक जियोलॉजिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है, जिसमें एक बिल नाम का आदमी होता है और उसका साथी। बिल ने काफी रिसर्च के बाद एक आइलैंड डिस्कवर किया था और उन्हें वहां जाने के लिए कुछ फंड्स चाहिए था, जिसके लिए वो सेनेटर के ऑफिस जाते हैं। ये उसी आइलैंड के बारे में बात कर रहे थे जो हमें शुरू में दिखाया गया था। बिल बताते हैं कि उस आइलैंड पर बहुत पुरानी और बहुत बड़ी क्रिएचर्स रहती हैं, लेकिन दुनिया में अभी तक कोई उसे नहीं जानता, तो क्यों ना हम उसे ढूंढ लें। सेनेटर को ये आइडिया बहुत खास नहीं लगता है और वो उन्हें फंड देने से मना कर देते हैं। बिल कहता है सारी दुनिया, इवन रशिया भी उस आइलैंड को पाना चाहता है, तो उनसे पहले हमें वहां जाना चाहिए। ये बात सुनकर सेनेटर उन्हें जाने की परमिशन और फंड्स भी दे देते हैं। अब बिल जाने के लिए एक टीम बनाता है, जिसका इंचार्ज वो खुद होता है और कुछ सोल्जर साथ होते हैं, जिसमें से एक मेजर था, एक गाइड भी था जिसका नाम जेम्स था। और उन सब सीन्स की फोटो क्लिक करने के लिए एक लड़की फोटोग्राफर को भी लेते हैं, जिसका नाम मैसॉन होता है। अब ये लोग मीटिंग करते हैं, जिसमें बताते हैं कि इन केस अगर हम खो जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे। अब अगले दिन वो लोग समुद्र में शिप पर जाते हैं, जहाँ से उन लोगों को हेलीकॉप्टर पर जाना था। पर वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि हेलीकॉप्टर से जिस रास्ते पर वो लोग जाने वाले थे, उस रास्ते पर एक बहुत भयानक तूफान आ गया है। लेकिन बिल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो 6-7 हेलीकॉप्टर लेकर अपनी टीम के साथ निकल जाता है। बहुत आगे जाते ही वो तूफान भी बढ़ने लगता है, पर कोई उम्मीद ना होने के बावजूद भी उनको हेलीकॉप्टर्स वहां से बचकर निकल जाते हैं और उन्हें आइलैंड भी मिल जाता है। वहां पहुंचते ही उन्हें कोई भी क्रिएचर नहीं दिखता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हो सकता है कि सारे क्रिएचर्स जमीन के नीचे रहते हों, इसीलिए वो लोग जगह जगह ब्लास्ट करने लगते हैं। पर उस ब्लास्ट की वजह से आइलैंड पर हलचल मच जाती है। सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और चीजें उड़कर उनके हेलीकॉप्टर से टकराने लगती हैं। अब आता है कॉन्ग, जो बहुत ही गुस्से में था और उन पे अटैक करने लगता है। मेजर अपने सोल्जर से कहते हैं उस पे फायरिंग करें, पर फायरिंग की वजह से वो और गुस्सा हो जाता है और हेलीकॉप्टर्स को तोड़ने लगता है, जिससे उनके काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब ये लोग 2 ग्रुप बनाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप में बिल और सोल्जर्स होते हैं और दूसरे ग्रुप में जेम्स, मैसॉन और बाकी लोग होते हैं। लेकिन जब मेजर के कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं तो वो बिल को गन पॉइंट पे रखता है और पूछता है कि आखिर तुम ये हमें यहाँ किस वजह से लाए हो। बिल कहता है ये दुनिया, ये प्लेनेट हमारी कभी थी ही नहीं, ये तो जानवरों का प्लेनेट था और ऐसे ऐसे जानवर थे यहाँ जिन्हें हम जानते भी नहीं। बहुत सालों पहले मैं अपनी टीम के साथ समुद्र में ट्रेवल कर रहा था, तभी एक क्रिएचर आकर सब पे अटैक कर देता है, जिससे सब मारे जाते हैं सिवाय मेरे। और मैंने जब ये बात सबको जाकर बताई तो किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। इसीलिए मैंने सोचा कि खुद ही मैं रिसर्च करूंगा और 30 साल रिसर्च करने के बाद मुझे एक मौका मिला है जिससे मैं दुनिया को दिखा सकूं कि अभी भी ऐसी क्रिएचर्स जिंदा हैं। और बिल कहता है कि जल्द ही ये क्रिएचर इंसानों पर भी कब्जा कर लेंगे, तो इससे पहले हमें इन्हें ढूंढकर इन्हें कंट्रोल करना होगा। अब उनका एक सोल्जर गुम हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए वो लोग जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि कोई दूसरा सोल्जर है जिसके मुंह में बैम्बू घुसा होता है और वो पूरी तरह से मरा हुआ था। और जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक बड़ी मकड़ी होती है, जिसने बैम्बू पे अपना घर बनाया होता है और मकड़ी के एक एक करके सब पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मेजर उसे मार देता है। अब उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो गुम हो गया था। वो देखता है कि पानी में एक बड़ा ऑक्टोपस ने कॉन्ग को पकड़ रखा था, लेकिन कॉन्ग उल्टा उसे ही मारकर उसको खाने लगता है। वो सोल्जर ये देखकर काफी डर जाता है। अब हमें जेम्स की टीम दिखाई जाती है, जो लेक के पास जाते हैं, पर लेक में उन्हें एक बहुत बड़ा बुफेलो दिखता है। वो उन पे शूट करने ही वाले होते हैं कि जेम्स शूट करने से मना कर देता है और कहता है पहले देखते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचाता है या नहीं। पर वो बुफेलो तो चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे आदिवासी लोग दिखते हैं और उनमें एक नॉर्मल आदमी था जो इंग्लिश बोलता था। वो उनमें से एक ही सोल्जर था जो मूवी में हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो उन्हें अपना कबीला दिखाता है और बताता है कि काफी साल पहले हम 2 सोल्जर्स यहाँ आए थे और यहीं रहने लगे,
पर कुछ समय पहले दूसरे सोल्जर को एक स्कल क्रॉलर नाम का जानवर ने मार दिया। वो जानवर जमीन के नीचे रहता है, पर तुम लोगों ने जो ब्लास्ट किया था उसकी वजह से वो ऊपर आ गया है और कॉन्ग तो हमारी हिफाजत करता है। अगर कॉन्ग को ही उसने मार दिया तो हमें कौन बचाएगा? तभी जेम्स कहता है कि उस लोकेशन पर जाने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है। तब वो आदमी कहता है कि पैदल जाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक बोट देता हूँ। उसके बाद वो लोग बोट रिपेयर करने लगते हैं। तभी मैसॉन दिखती है कि एक बुफेलो जो कि हेलीकॉप्टर के नीचे फंसा होता है। मैसॉन उसे उठाने की कोशिश करती है पर उससे हेलीकॉप्टर नहीं उठ पाता। तभी आता है कॉन्ग और वो आसानी से उस हेलीकॉप्टर को हटाकर उसे बचा लेता है। मैसॉन कॉन्ग को देखकर बहुत डर जाती है, पर वो सोचती है कि जो जानवरों पर इतना रहमदिल हो सकता है वो कैसे किसी को नुकसान पहुंचाएगा। अब हमें वो गुमा हुआ सोल्जर को दिखाया जाता है जो सूखे पेड़ों के पास बैठा हुआ था। तभी वो गौर करता है कि वो कोई पैर नहीं है बल्कि एक जानवर है। फिर वो उस पर शूट करने लगता है, लेकिन वो जानवर किसी से डर कर भाग रहा था। जब वो सोल्जर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वही स्कल क्रॉलर है जो सोल्जर्स को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्मी भी तैयार थी और जेम्स की बूट भी रेडी हो चुकी थी। अब वो लोग कबीले वाले को बाय बोलकर वहां से जा रहे होते हैं और वो सब काफी खुश थे कि वो उस आइलैंड को छोड़कर जा रहे हैं कि तभी कुछ अजीब टाइप्स की वर्ड्स वहां आ जाती हैं और उनमें से एक आदमी को उठा लेती हैं। जेम्स उन पे सूट करने ही वाला होता है कि वो वर्ड्स उस आदमी को टुकड़े टुकड़े कर देती हैं और वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर बोट के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जेम्स की टीम और मेजर की टीम एक जगह पर मिलती है, लेकिन मेजर को अपने गुमे हुए सोल्जर की फिक्र होने लगती है क्योंकि वो उनका खास आदमी था। तभी वो बूढ़ा सोल्जर उन्हें वहां जाने से मना करता है कि वहां बहुत खतरा होगा, पर मेजर किसी की एक भी नहीं सुनता और जेम्स को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहां बहुत सारी हड्डियां और स्केलेटन्स डिग्रेड होकर फॉसिल फ्यूल्स बन चुके थे। उनमें से एक आदमी सिगरेट पीकर वहीं फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसी वजह से स्कल क्रॉलर्स आ जाते हैं और एक एक करके सबको खाने लगते हैं। तभी एक स्कल क्रॉल के मुंह से स्कल निकलता है जिसमें उसी गुमे हुए सोल्जर का था और जेम्स समझ गया था कि वो मर चुका है। लेकिन अब वो लोग वहां से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि बहुत सारे स्कल क्रॉलर्स वहां आ चुके थे और एक ग्रीन गैस भी वहां फैल चुकी थी जिससे कुछ साफ दिख भी नहीं रहा था। लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके उन स्कल क्रॉलर्स को अपनी फायर गन से मार ही देते हैं। जेम्स मेजर को बताता है कि आपका सोल्जर मर चुका है, पर मेजर नहीं मानता। फिर जब जेम्स लॉकेट दिखाता है तो ये देखकर मेजर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मैं कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। पर सब लोग कहते हैं कि कॉन्ग तो अच्छा है, वो हमारी हिफाजत कर रहा है, अगर कॉन्ग को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? पर तब भी मेजर नहीं सुनता। तब जेम्स मेजर से कहता है कि आप उस तरफ चले जाएं और मैं अपनी टीम के साथ बोट पर आपका वेट करूंगा। और फिर से वो लोग दो टीम में बट जाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है। जेम्स और मैसॉन एक पहाड़ पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ कॉन्ग आकर खड़ा हो जाता है। मैसॉन उसे प्यार से सहलाती है पर वो कुछ नहीं करता और ये देखकर मैसॉन बहुत खुश हो जाती है कि सच में कॉन्ग बहुत अच्छा है। अब इधर मेजर के और उसके सोल्जर्स हर जगह बॉम्ब फिट कर देते हैं और जैसे ही वो ब्लास्ट होते हैं तो कॉन्ग वहाँ आ जाता है और उन सबको मारने लगता है क्योंकि वो उस आइलैंड को बर्बाद कर रहे थे। पर आग इतनी ज्यादा होती है कि वो खुद भी उसमें जलने लगता है और बेहोश हो जाता है। मेजर अपने सोल्जर से और बॉम्ब ब्लास्ट करने को कहता है कि तभी जेम्स की टीम वहां आ जाती है और मेजर को जेम्स समझाता है कि कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, हम उसी की वजह से बच पाए हैं, तुम समझते क्यों नहीं? लेकिन मेजर नहीं मानता और कहता है कि जब ये दुनिया हमारी है, ये रिसोर्सेज हमारे हैं, तो ये क्रिएचर्स हमसे ऊपर क्यों रहेंगे? पर जेम्स से काफी समझाने के बाद जैसे ही वो लोग अपनी गन्स नीचे रख रहे थे कि तभी वहाँ एक बड़ा सा स्कल क्रॉल आ जाता है। तभी कॉन्ग भी उठकर खड़ा हो जाता है। मेजर अपने सोल्जर्स को बॉम्ब एक्सप्लॉइट करने को कहता है, लेकिन कॉन्ग उससे कुचलता हुआ बढ़ता है उस स्कल क्रॉल की तरफ। अब उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है और दूसरी तरफ वो लोग बोट की तरफ जा रहे होते हैं कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है। अब सोल्जर्स उस स्कल क्रॉल पे गन फायरिंग करते हैं जिससे वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और कॉन्ग भी इधर जंजीर में फंस चुका था। इधर एक सोल्जर अपनी बॉडी में बहुत सारे बॉम्ब्स फिट कर लेता है जिससे अगर वो स्कल क्रॉल उसे खा ले तो बॉम्ब उसके अंदर फट जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन वो स्कल क्रॉल बहुत चालाक था, वो उससे दूर होकर उसे अपनी पूंछ से मारता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। अब वो स्कल क्रॉल उन पर अटैक करने लगता है। तभी कॉन्ग उठ जाता है और उसे मारने लगता है। इधर मैसॉन गन से फायरिंग करके हेलीकॉप्टर्स को इशारा करती है कि हम यहाँ पर हैं, पर वो नदी में ही गिर जाती है। इधर कॉन्ग उस स्कल क्रॉल को बहुत मारता है और फाइनली उसे मारकर उसकी जुबान खींच देता है और वो स्कल क्रॉल
वहीं मर जाता है। उसके बाद कॉन्ग मैसन को पानी से निकालकर उसे उसके दोस्तों के पास ले जाता है। अब सब एक साथ बोट से अपने घर जा रहे होते हैं और वो कंपनी जो नए क्रिएचर्स ढूंढती है वो जेम्स और मैसन को भी अपनी कंपनी में हायर कर लेते हैं। इधर वो बूढ़ा सोल्जर अपनी वाइफ और बेटों से मिलता है और काफी खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।